और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूँ, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। तो पुलवामा का हमला था, कई लोग कहते हैं भाई गवर्नर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, वो ठीक से पढ़ते नहीं अखबार। मैंने उसी दिन, मतलब हमला जिस दिन हुआ उसी दिन 1 घंटे के बाद 2 चैनल को ये इंटरव्यू दे दिया था कि इसमें हमारी सरकार की, यानी बेसिकली होम मिनिस्ट्री की गलती रही। इनसे इन्होंने जहाज़ मांगे थे और इतना लंबा कारवां सड़क से नहीं ले जाया जाता है, चूँकि हमले की आशंका रहती है। तो जहाज़ 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और उनकी बात नहीं मानी गई, तब वो सड़क से चले। और कई चीज़ें रही उसमें। मैं गया था जब वो हमला हुआ जहाँ पे, उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड जुड़ती थी। एक भी लिंक रोड के ऊपर, एक के ऊपर भी कोई मैनिंग नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं थी, कोई रोक टोक वाला नहीं था। कोई आके घुस जाए और वो एक लड़का वो लेके मारुति वैन और घुस गया और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं जब ये प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करा रहे थे एक विदेशी चैनल को, हमारा एक यूपी में बहुत, अब तो वो उसमें चला गया, उत्तराखंड में नेशनल कॉर्बेट पार्क है, उसमें करा रहे थे। तो उससे बाहर निकल के उन्होंने मुझे किसी होटल या ढाबे से फ़ोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 लोग मारे गए और मरे वो हमारी गलती से हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चुप रहना, इस पर कुछ नहीं बोलना तुमको। मैंने समझा शायद ये जांच करेंगे इसकी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरे दिन उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और उन बच्चों की लाश पे चुनाव ये जीत के आए। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप में जरा भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है तो इस बार के चुनाव में इस बात की इनको सज़ा दी जानी चाहिए कि या तो ये जांच कराएं और नहीं तो उनकी लाश के साथ ये भस्म हो जाए, इनको ख़त्म कर दें हम लोग। धारा 370 ऐसी धारा थी कि उसके रहते हुए कश्मीरी लोग जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को कहते थे हिंदुस्तान से आए हो, मतलब वो अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। तो वो हटनी ज़रूरी थी। वो हटाते वक्त दिल्ली डरती थी कि पता नहीं क्या होगा। जब ये सुरसुराहट चली कि शायद हटेगी, तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि तिरंगा पकड़ने वाला यहाँ नहीं मिलेगा अगर 370 हटाई। बल्कि वो तो इतनी दूर तक गए कि प्रधानमंत्री के पिताजी की भी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़ दे। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा आप इसको हटाओ, मैं देखता हूँ। मैंने वहाँ काम कर रखा था लोगों में, मैंने लोगों को समझा रखा था कि ये नेता, इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाते हैं, कोई इनके लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हैरत करोगे कि जिस दिन 370 हटी है, ये तीनों चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने गिरफ्तार कर, नज़रबंदी करे थे गिरफ्तार, तो क्या एक चिड़िया नहीं बोली और पूरे प्रोसेस में हमको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब भारत के साथ खड़े रहे। और दिल्ली में ये भी डर था कि कहीं पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। मैं कश्मीर की पुलिस के लिए बहुत काम किया था और मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि ईद का मौका था, एक सिपाही ने भी छुट्टी नहीं मांगी उस दौरान में, सब ने पुलिस लाइन में ईद मनाई। तो कोई बगावत दिल्ली के खिलाफ नहीं हुई और ठीक ठाक होके 370 हट गई। अब मैं जब गोवा में था तो मेरा इंटरव्यू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया। बाकी चीज़ों पे बातचीत हुई गोवा के बारे में, लेकिन उसने ये लिख दिया इंटरव्यू में, ये कह दिया कि सतपाल मलिक जी जो 370 हटाने के लिए जिम्मेवार हैं, उनसे मैंने बातचीत की
अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं उसने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा बोल दिया होगा, पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूँगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूँ साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। खैर वो बात आई गई हो गई, उनको एक रंजिश हो गई। वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और अब जो ताज़ा है, जो आखिरी बात कह रहा हूँ, मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फ़ोन लेके चले गए। 2 दिन उनसे पूछताछ की जम्मू में। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी, या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। और तलाश में ये थे कि मेरे यहाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें।